हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे ने सीनियर जी के ऊपर 9 मानते सील से को दिया। सीनियर जी उस एते को रोकते हुए कहने लगा ये सारे बहुत ज्यादा एस्टोनिश सिंह के मैजिक दे जा रहे या तो कभी एनलाइन थे आती भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो 9 माउंटेन सील से तोड़ने की वजह से सीनियर जी बहुत दूर जाकर गिरता है या तो कि एक पहाड़ को भी वो तोड़ देते हैं पूरी तरह से। और फिर सीनियर जी गोचेंगे से कहने लगा सुप्रीम डायग्राम और इमोर्टल स्लेइंग गॉन वही डेसोलेशन से और तो त्यान नीलम्स के साथ आखिरी बैटल में हम लोगों ने खो नहीं दिया था, तो फिर ये इस बच्चे के हाथ में कैसे आ सकता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं सुप्रीम डायग्राम के अंदर से एक ड्रैगन्स का ओरा और एक फोनिक्स का ओरा बाहर निकलने लगा, जो बाहर निकलने के बाद जीप सीनियर जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं सीनियर जी अपनी धर्मावधि के दोनों हाथ की मदद से इन दोनों केचर को आसानी से रोक देते हैं। फिर अगले सीन में उन्होंने एक दो केचर को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर अपने मन में सोचने लगा इन सारी मैजिक से मैं आसानी से डील कर सकता हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल है इस बच्चे के साथ डील करना, क्योंकि जब ये बच्चा पूरी तरह से डेमर बन चुका है तब इसका स्ट्रेंथ एक % को आसानी से सरफेस कर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने सीनियर जी के ऊपर अपनी देशोले स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसके वजह से सीनियर जी मिट्टी में जाकर धुक गया। और फिर अगले सीन में गुचेंगे 9 माउंटेन सील से उन पर अटैक करने लगा और फिर सीनियर जी से कहने लगा आपके इन सारे बेकार स्ट्रगल को यहाँ पर बंद कर दीजिए। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपनी धर्मावधि की मदद से उसे 9 माउंटेन सील को ऊपर उठाते हुए कहने लगा बच्चे तुम अपने केजी पुना को पूरी तरह से बंद करो। लेकिन उसी वक्त सीनियर जी कुछ देखने पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने सेलिंग गांठ के मदद से उन पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से सीनियर जी का धर्मावधि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सीनियर जी वहाँ से 9 माउंटेन सील के अंदर से निकलते हुए कहने लगा छोड़ दोस्तों भागने लगा। उसी वक्त गुचेंगे सीनियर जी के ऊपर अटैक करते कहने लगा आप प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने फुटस्टेप का इस्तेमाल करते हुए उड़ने लगा, जिसे देखने बाद गुचेंगे कहने लगा ये आदमी या तो कभी गेद माउंटेन मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे अभी भी कुछ एफर्ट को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसी वक्त हम लोग देख पाए सीनियर जी अपने बिलात को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा हिम्मत बिलात को एक गाइड के तरह इस्तेमाल कर सके। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने बाबा की मदद से एक स्थान बनाते हुए एक मंत्र कहने लगा वो इस तरह से है नो से तो इन द सन इविल को सरप्रेस करते हैं और जो लोग इविल काम करता है उन्हें पानिश करते हैं। और फिर अगले सीन में सीनियर जी उस स्थान की मदद से गुंजेंगे पर अटैक करते हुए खोल तोड़ में कहने लगा बच्चे क्या मुझे मारना अभी भी बहुत ज्यादा आसान है। देखने पर अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग जी कहने लगा ये एक छोटा सान है। और फिर जियांग से थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा क्या यही सीनियर जी का पावर है, क्या यही एक इमोर्टल की पावर है, आप क्या गुचेंगे मरने वाला है। जियांग से ये सारी बातों को सुनने के बाद गुचेंगे रूइन अपने मन में कहने लगा तुम पूर्ण ओएच जिसने पूरी तरह से इस वाद को अच्छी तरह से देखा भी नहीं है, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा बेदलाक है गुचेंगे के साथ मिल जाना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान के अंदर से तीनों गुचेंगे की तरफ आने लगा। फिर वो एतो को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गुचेंगे अपने डेमोनी पावर रिलीज करते हुए कहने लगा तो फिर मुझे भी और पोलाइट होने का कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर अगले सीन में उस धमाके के अंदर से गुचेंगे का धर्मावधि बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद सीनियर जी बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अगले सीन में सीनियर जी के बॉडी के आर पार हो जाता है गुचेंग का अटैक। सॉरी दोस्तों मुझे नहीं मालूम यहाँ पर गुचेंगे ने कौन सा अटैक किया है, और ये देखने के बाद सीनियर जी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए सीनियर जी को उसी के बनाए हुए शान के अंदर गुचेंगे के धर्मावधि ने पूरी तरह से घुसा दिया है अपने देशोले स्पीयर के मदद से। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो शान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान के साथ वहाँ पर उड़ते हुए एक प्लेनेट जैसा चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। दोस्तों मुझे सच में नहीं मालूम कोई प्लेनेट है या फिर कुछ और है। और फिर ये सीन को देखने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं समझ पाता और रोहित थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग चेंग के मुंह पर पीरियड हो चुका है। उसी वक्त से सेलेस्टिया वो जियांग चेंग का नाम लेने लगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाए थे जहाँ पर गुचेंग के जियांग चेंग के बॉडी के अंदर सेलेस्टिया बोध को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जियांग चेंग के बहुत ज्यादा दौर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा गुचेंगे तुम अच्छी मौत जरूर नहीं मरोगे, रुइन मुझे बचा लो। उसी वक्त सेलेस्टियल बहुत भी रुइन को बार बार मास्टर कहने लगा। और ये सारी चीजों देखने के बाद रुइन अपने मन में शुभ कहने लगा ऐसा लग रहा है गुचेंगे आप एनलाइन पीपल के रैंक में एंटर करने वाला है, ये थोड़ा भी एक्स्ट्रा कैसे नहीं होगा। ये कहना कोई भी बात से इतने कम एज के अंदर एनलाइन थे मैन को हासिल कर पाया है और उसके जैसा कोई भी और कभी भी कर नहीं पाएगा। और फिर अगले सीन में हमें आधा महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक बहुत ज्यादा ताकतवर लाइट को देख पाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लाइट गुचेंगे के अंदर से निकल रहा था और हमें बातों मालूम चलता है गुचेंगे ने अपने एम्पायर लीलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है।
और भी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने एक ब्रेक थ्रू कर ही लिया। ये मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है इतना ज्यादा एक्सपीरियंस को हासिल करना। उसी बार रूही और गुचेंगे से कहने लगा, तो यो मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे और भी ज्यादा मेमोरीज को याद आ चुका है। अभी गुचेंगे अपने हाथ क्वीन के बारे में बात करने लगा, लेकिन उसी बार सिस्टम एमसी को मैसेज मिलता है, टान ऑफ द डेस्टिनी को मारने की वजह से होस्ट को हेवनली द दाउ डेजर्ट टेस्ट से मिला है, जिसे हम ओपन करते गया है। अभी होस्ट को इमोर्टल केसीन बहुत भी मिल चुका है। बाकी सारे रिवाज को एक्सचेंज करके दांसदा बोन ले गए। आप होस्ट के बाद 206 दांसदा बोन हो चुका है। देख रहे हो दोस्तों, गुजरेंगे बाद 2006 इमोर्टल बोन आ चुका है और हमारे तो सॉरी के अंदर सिर्फ 216 बोन ही होता है। तो फिर गुजरेंगे को सिर्फ बहुत 10 बोन चाहिए। अपने बोनों को देखने के बाद गुजरेंगे अपने मन में कहने लगा, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ एक कोई प्रॉब्लम है अभी के हेवन एंड अर्थ के रूल के साथ। ऐसा लग रहा है बाकी सारे इधर बाचे हुए तानसेन बोन आप मुझे इमोर्टल इला में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मिल सकता है। और भी गुजरेंगे थोड़ा सा स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा, वक्त आ चुका है एरा तिरी के प्लान को इस्तेमाल करने का। जो अब एरा दाव फ्रूट्स मेच्योर होने वाला होगा, तो अब हेवेंस के और अर्थ के सारे रूल और यहाँ तक भी अपर रियम के सारे लाख भी वापस आने वाला है। उस वक्त के अंदर इमोर्टल गेट शायद ओपन हो सकता है। हर एक लिविंग बीइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ला सकता है एक इमोर्टल बीइंग्स बनने के लिए। तो अब तक एरा दाव फ्रूट एक बेद से ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। इतने सारे मछली इस बेद को खाने वाला है। अभी गुचेंगे इमोर्टल गेट से बहुत को अपने अंदर एब्जॉर्ब होते कहने लगा, तो फिर यही है सेलेस्टियल बोथ। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अंदर टाइम का पावर भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक कुछ टाइम एंड बेस के कोऑर्डिनेट्स को लेकर रहा है। इसको सुनने के बाद भी रोहिन कुछ भी नहीं कहते, उससे बाबा खड़े हुए थे। अभी गुजरेंगे फिर से अपने मन में कहने लगा, इसी तरह से आगोर मैंने तो टोंगसूद मिरर और पेस मोनूमेंट इन जो मेरे हाथ में अभी है उन्हीं दोनों को आगो कंबाइन कर पाया, तो फिर मैं यहाँ को रिवर्स करके या तो कभी मैं एंशिएंट टाइम में भी वापस जा सकता हूँ और या तो भी मैं फॉरबिडन एरा में भी जा सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने डेमोनिक पावर को अपने आंख में रिलीज करते कहने लगा, अब जब ये सारी मेथड खत्म हो चुका है, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ से बाहर जाकर हम लोग देखते हैं या हुआ कितने से लाकी वहाँ अभी भी बेचे हुए हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कौन सा माउंटेन के ड्रैगन के चार एक काल्तिविदार के बॉडी को खा रहा है। उसी पर कोई कहने लगा, हम लोग अब क्या करेंगे, इस कुंसा माउंटेन के अंदर 10 बार चलने की वजह से एक इंसान मर रहा है, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। उसी पर और पास कहने लगा, शांत हो जाओ। क्या होगा अगर वो आइस ड्रैगन अभी भी हमारे आसपास हुआ तो? क्या तुम लोग भूल चुको कितने सारे डेमन गॉड को उसने खा लिया है? और उसी वक्त और एक इंसान कहने लगा, वो कॉमी ने ओल्ड दाओ स्पिरिट जो फेदार रोब्स में था, और वो कॉमी ने जियांग सिंह की वजह से हम लोग इस जगह फंस चुके हैं। उसने हम में से कितने सारों को खत्म कर दिया था। यहाँ तो भी जो लोग पहले ही एनलाइन हो चुके थे, हेबेल ने एम्पायर लॉन्च भी उससे नहीं बच पाया। हम लोग किस तरह से इस कुंसेन माउंटेन से बाहर निकलने वाले हैं? उसी वक्त एक थार की गलती बता तो अपने दोस्त से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ जब हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो फिर हम लोग को कुछ सेंसुअल प्लेजर को अभी हासिल करना चाहिए। प्रिंसेस आप क्या सोचते हैं? उसी में उसका दोस्त कहने लगा, हाँ उन कुंसा मोन्स्टर के मोस्टा के तरह से खाए जाने से ज्यादा अच्छा होगा हम लोग के सब वक्त बिताना। सुनने के बाद प्रिंसेस कहने लगा, तुम लोग बाहर में जाओ। उसी बात वो दोनों गालती बता को उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। तो फिर क्या ये इस तरह का हो चुका है और तुम्हें अभी भी लगता है तुम एक प्रिंसेस हो? और दूसरे गालती बता कहने लगा, तुम ऐसे मरने वाले हो, इसलिए इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर ये सुनने के बाद वो प्रिंसेस बहुत घबराते उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो? और भी वो दोनों गालती बता उस लड़की को बहुत ज्यादा छेड़ने लगा। अभी हम लोग देख पाते योंग मिस जी वहाँ पर खड़ा हो गया। ये देखने के बाद योंग मास्टर जी कहने लगा, चुहिए तुम क्या करना चाहते हो? फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते योंग मिस जी जाकर उन दोनों गालती बता रोकते हुए कहने लगा, तुम दोनों जाइतियान सेक्ट का मेंबर हो, तुम लोग को नोबेल फैमिली के टैलेंटेड सीजन होना चाहिए था। तुम लोग किस तरह से इतना ज्यादा देश भी केबल और शेमलेस हो सकते हो? दोस्तों सच में कुछ वक्त में ये सारे इंग्लिश वर्ड को कहने पर मेरा टांग स्लिप हो जाता है। तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर अभी भी होता। उसी बात उसके बाद को गाते हुए और काल्ती भी कहने लगा, जी चुए मैं तुम्हें एडवाइस करता तुम हमारे बिजनेस अंदर टांग मत आओ वरना हम लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे। क्या लगता है जी वाई सिंह पे के ग्रेट स्ट्रेंथ तुम्हें यह बचा सकता है? अगले सीन हम लोग देख पाते जी वाई सिंह भी चूहे को पीछे हाथने के लिए कहने लगा। सुनने के बाद मीर से चीज चूहे भी बहुत ज्यादा घबरा गया। अगले पर हम लोग देख पाते हैं तो उन दोनों गांधी पिता के पीछे से बेस को धोते हुए गुचेंगे बाहर निकलने लगा और कहने लगा, हम लोग मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ लिया। ऐसा लग रहा है दावत स्पिरिट फेदार रॉब से जिसने रिवदार उसको पहना था तो तुम में से बहुत कमी लोग को मार पाया है। सोच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे का एंट्री बहुत ज्यादा वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह लग रहा है।
गुचेंग को देखने के बाद वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गए। अभी यो मिस जी कहने लगा यो मास्टर अभी जिंदा है। अभी वो लड़की भी कहने लगा यो मास्टर चेंगे। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो दोनों लड़की गुचेंग से चिपक के कहने लगा बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप पूरी तरह से ठीक है। यो मिस जी थोड़ा सा रोते हुए यो मास्टर चेंगे से कहने लगा हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मर चुके हैं। उसी पर दूसरा लोग ये कहने लगा तो हम मेरे फादर और बाकी सारे सीनियर दावेस्ट मास्टर उस दावेस्ट प्रीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। उसी पर किसी वजह से बहुत सारे कुंसा मास्टर वहाँ पर आ गए और हम पर अटैक होने लगे। इसके वजह से बहुत सारे सीनियर मास्टर वहाँ पर मारे गए। अभी योंग मिस जी कहने लगा वहाँ से भागने के रास्ते में हम में से बहुत सारे मर भी गए और बहुत गायब भी हो गए। फॉर्चुनेटली आप पूरी तरह से सही है योंग मास्टर चेंगे, वरना यहाँ से जिंदा वापस बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसी पर गुचेंगे अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम सभी को मारने के लिए। और तुम इस जी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके बारे में भूल जाए, अगर मैं यहाँ से अकेले जिंदा बाहर निकला तो भी हर कोई मुझ पर संदेह करेगा। ये बहुत अच्छा होगा यहाँ पर कुछ इंसान जिंदा बच जाए जो लोग मेरे मैच के बारे में हर किसी को बताएंगे। तो फिर अगले सीन में गुचेंगे उन दोनों लड़की को संभालते हुए कहने लगा तो फिर यहाँ पर इस तरह से काम हुआ है, अब तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है मैं तुम सभी को कुंसेन माउंटेन से बाहर ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद और एक काल्तिबेदा कहने लगा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये उमर से चेंगे आप हमारी सेवियर है। और फिर और एक काल्तिबेदा कहने लगा ये सच में अच्छी बात है, यो मास्टर चेंगे की पावर के साथ हम लोग आसानी से जिंदा बच सकते हैं यहाँ से। और फिर यो मास्टर जी कहने लगा गु चेंगे से क्या तुमने जियांग चेन को मार डाला है और हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर के बारे में क्या। उसी पर उसके बात को काटते हुए गु चेंगे कहने लगा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं जियांग जी को नहीं पकड़ पाया। उसके पीछे जाने के बाद मेरे सामने अचानक से एक बहुत बड़ा थिक फॉग आ गया था, मैं उसके अंदर आधा महीने के लिए ट्रैप हो गया था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मुझे किसी के फाइट करने की बहुत ज्यादा टेरिफाइंग साउंड आने लगा कोई कुंसा माउंट के देव के अंदर से, लेकिन वो ओरा मेरे एबिलिटी के बहुत ज्यादा बाहर था एजिस कर पाने के लिए, इसलिए मैंने उस तरफ जाने की साहस नहीं किया। अब जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है वो सीनियर जी और उस फेदार डेमो दावस फाइट कर रहा था। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा सहज तो कहने लगा और वो अभी भी किसी लिए वहाँ से बाहर नहीं आया है, ऐसा हो सकता है वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता और ऐसा हो सकता है वो उस दावस के साथ मिलकर फाइट कर रहा था। ये सुनने के बाद यो मस्तर चीज गाली दो कहने लगा जब अम्मी ने जियांग चेन ने बहुत सारे ताकतवर इंसानों को खत्म कर दिया है, इस बार आपसे अपार इलम के अंदर उसके लिए कोई भी जगह नहीं हो सकता। और फिर ये सुनने के बाद यांग मिस जी थोड़ा सा सहज होकर कहने लगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो डेमोनिक पावर का इन्होंने हो सकता है, ये सारे मेरी गलती है। ये मैं था जिसने मेरे एंसेस्टर को एस्केप होने से रोक दिया, ये मैं हूँ जिसने इस फैमिली के हेड को हार्म किया है, मैं जी फैमिली के सिनार हूँ। सोच में दोस्तों यहाँ पर योंग मिस जी का गुचेंगे सारे काम का सिला खुद को देने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे योंग मिस जी के स्वर को सहलाते हुए उससे कहने लगा मिस चू ये खुद को यहाँ पर विलेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने भी उसे नहीं दिखा था, क्या मैंने उसे दिखा था क्या, इसका मतलब मैं भी एक सिनार हूँ, लेकिन आपसे मिस चूहे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, हर कोई आपके काइंडनेस के लायक नहीं है, वो लोग तुम्हारी काइंडनेस और इनोसेंस का एडवांटेज जरूर उठा सकता है। सुनने के बाद वो दोनों थोड़की काल्तिबेदा कहने लगा योंग मास्टर चेंगे सही कह रहा है, मिस जी आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है, हाँ सारे गलती जो जियांग चेन का है वो एक पीस तेरे से। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी भी योंग मिस के स्वर पर हाथ रखा है। और भी योंग मिस जी कहने लगा ठीक है मैं मास्टर चेंगे की बात को सुनूंगा। और फिर अगले सीन में गुले चूचेंगे वहाँ से निकलते हर किसी से कहने लगा ठीक है हर कोई यहाँ पर किडनैप कर लो। और फिर गुचेंगे अपने पावर को रिलीज करते हर किसी कहने लगा मैं गु अपना बेच दूंगा हर किसी को कुंसेन माउंटेन से बाहर निकालने के लिए। सुनने के बाद यहाँ पर बेच हर एक काल्तिबेदा बहुत ज्यादा खुश हो गया। और फिर हर कोई कहने लगा योंग मास्टर चेंगे योंग मास्टर चेंगे। और फिर हम अगले सीन में हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जहाँ पर बहुत सारे एप मास्टर खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक केव के अंदर एक लड़की और एक काल्तिबेदा को हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो काल्तिबेदा फोनिक्स लेती से कहने लगा सर माउंटेन के अंदर किसी भी मॉन्स्टर के साथ डील करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो मुझे दौड़े तुम भी तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। तो फिर ये सुनने के बाद फोनिक्स लेती उससे कहने लगा अपनी बकवास बंद करो। और फिर अगले सीन में हमें एक पास का सीन दिखा जहाँ पर वो फेदर दायोस हर किसी को मार रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। उसी वो फोनिक्स लेती वो भागने लगा और वो फेदार डायमंड उससे कहने लगा छोटी लड़की तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, और वो अपने हाथ के अंदर से बीम उस पर छोड़ने लगा, जिसे देखने के बाद फोनिक्स लेती बहुत ज्यादा घबरा गया। बहुत 6 क्राउन से अपने इधर शील्ड को अनलिश करने के बाद उस अटैक को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगा। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका मास्क पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर हमें यहाँ पेजेंट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर फोनिक्स लेती 6 क्राउन के स्वॉर्ड के साथ अपने स्वॉर्ड को थकाते हुए कहने लगा अगर सबसे बुरा भी कुछ हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते इमोर्टल गार्ड को कोई इस्तेमाल कर रहा है और कुछ ही देर के अंदर बहुत सारे एती मॉन्स्टर को किसी ने मारा था, जिसकी वजह बाकी सारे मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगा।
उसी वो देख काल्टिवेटर 6 क्राउन से कहने लगा, तियानुमान बाकी सारे जल्दी करो, योमा से चेंगे अभी हमें लीड कर रहा है उनसे माउंटेन से बाहर निकलने के लिए। ये सुनने के बाद 6 क्राउन कुछ भी समझ नहीं पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे हारकी से कहने लगा, ठीक है हर कोई, ये जगह पूरी तरह से सेफ है, आपने अपनी रेस्पेक्टिव क्लैंस और एंसेस्टर लैंड्स में वापस जाओ। इसके रिप्लाई में योम मास्टर जी कहने लगा, मैं और मेरे सिस्टर आपके ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे योम मास्टर चेंगे। अगर योम मास्टर चेंगे को भविष्य में कुछ भी चीज का जरूरत हुआ मुझे सिर्फ जाना देना आप, मैं और मेरे सिस्टर हमारा बेस्ट देके आपको हेल्प करेंगे लिए। बाकी सारे कालती तो भाई गुचेंगे से कहने लगा, योम मास्टर चेंगे आपका शुक्रिया। फिर और एक कालती बता कहने लगा, आखिरकार हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए और मैं कभी भी इस कुंसे माउंटेन के अंदर नहीं आना चाहूंगा। उसी वक्त और एक कालती बता कहने लगा, आप यहाँ से चलो। और फिर योंग मिस जी अपने बादर से कहने लगा, बादर क्या आपसे हमारे जी फैमिली एक सेकेंड फोर्स बनने वाला है। तो सुनने के बाद योंग मास्टर जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, एंसेस्टर को हम लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए और फैमिली है तो और बाकी सारे एल्डर के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए मुझे डर है। उसी बात हमारा से सीन चेंज होता है और गुचेंग के डेविल फेस हमें दिखाया जाता है। और भी गुचेंगे किसी से कहने लगा, तुम्हें दाव हेवनली इमोर्टल प्लेस में वापस जाना चाहिए। मैंने पहले कह दिया था यहाँ पर जो भी हुआ है मैं उसे भुला दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा। किसी भी तरह से मैं आशा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। जिसकी रिप्लाई तो उडिन कहने लगा, हाँ। और फिर वो अपने मन में कहने लगा, मुझे आप वापस जाकर अपनी मेमोरीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसी पर आधा वो मिस आन को लेकर आने लगा और गुचेंगे को मास्टर कहने लगा। इसके रिप्लाई में गुचेंगे उससे कहने लगा, तुम लोग आप आ रहे हो। और फिर मिस आन गुचेंगे से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया योंग मास्टर चेंगे, सीनियर को मेरा ख्याल रखने के लिए भेजने के लिए शुक्रिया। इसका रिप्लाई तो एक गुचेंगे कोल तोड़ में उससे कहने लगा, और अनकेलन के लिए मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, मैं आशा करता हूँ तुम मुझे थोड़ा सा भी निराश नहीं करोगे। जो सुनने के बाद मिस आन थोड़ा सा सहमत हुए गुचेंगे से कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आपको तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था क्या आप अभी भी फ्री हैं? अगर ये संभव हुआ तो फिर मैं आपको तो इनवाइट करना चाहता हूँ एक वॉक में जाने के लिए। दोस्तों ये लड़की गुचेंगे से घूमना चाहता है। मेरी बहन तू अच्छी तरह समझ जा, गुचेंगे ऐसा डेमन है जो कभी भी तुझे खा सकता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे भोयत को तोड़ कर वह जाते हुए उससे कहने लगा, तुम ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात वक्त है आंसिन की जो बाकी सारी तो रिमेनेंस है उन्हें कंट्रोल करने का, और फिर आन के को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना और सिर्फ अपने काम में फोकस करो। अगर तुम्हें सच में किसी से घूमना है तो भी आधा तुम्हारे से आसानी से घूर सकता है। गुचेंगे की ये बात सुनने के बाद आधा और मिस दोनों ही बहुत ज्यादा शौक जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक चीज का सीन दिखाया जहाँ पर कौन काल्ती बता कहने लगा, उनसे माउंटेन का ये तीर पूरी तरह से फेलियर रहा। बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस जैसे कि आन केलन, जहान, इमोर्टल वेंसेन, तियानुंग माउंटेन और तो जी फैमिली पूरी तरह से डिफीट हो चुका है इसके अंदर। और एक काल्ती बता कहने लगा, योंग जहाँ से वहाँ से जिंदा निकल पाए सिर्फ योंग मास्टर चेंगे की हेल्प की वजह से। योंग मास्टर चेंगे ने मुझे सच में रोने के लिए मजबूर कर दिया था और इसका काल्पित है जियांग चेन। इसने सोचा था ये छोटा थी डेमोनी पावर का असली इन्हें है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे का मेद हुआ से जा रहा था। और फिर वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, गुचेंगे को सब कुछ बताने के बाद मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है फिजिकली और मेंटली। और फिर वो अपने दूसरी सोल से कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं कहा था योंग मास्टर मुझे मार डालेगी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए? मुझे माफ कर देना तुम्हें डिस्टर्बेंस करने के लिए। उसने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं, उसने मुझे हेल्प किया है बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सुनने में उसका दूसरा सोल उससे कहने लगा, और ऐसा भी हो सकता है तो सर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रख रहा है किसी और पर्पस की वजह से, इसीलिए इतना ज्यादा खुश मत होना। तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रीति डेमन हो। पूछेंगे उसके सारे आउट राइटियसनेस के बाद भी शायद वही एक असली डेमन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस डेमोनिक सोल ने गुचेंगे की असली पहचान को अच्छी तरह से गैस कर लिया है। और फिर अगले सीन में हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लोग बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। और उन्हें देखने के बाद गुचेंगे चिल्ला कर कहने लगा, इसका इतना साहस हो गया जो मेरे गु फैमिली के अंदर अटैक कर रहा है। और फिर अगले सीन में कुछ देखने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और हम लोग देख पाते गुचेंगे फादर उसके साथ आते हुए कहने लगा चेंगे, जिसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा फादर। और फिर उसका फादर उसके पीछे छुपने लगा और फिर कहने लगा, आप तुम अपने फादर को हेल्प करो इसे रजिस्ट करने के लिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर कहने लगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे गुफे में आते इतना एरोगेंट हो चुका है। लेकिन वो कुछ कह पाता उसके पहले एक औरत उससे कहने लगा, चेंगे तुम वापस आ चुके हो। दोस्तों ये कोई और नहीं गुचेंगे का मदर है। जिस औरत को देखने के बाद गुचेंगे कहने लगा, मादा गुचेंगे वापस आ चुका है और मैं एडवांस में आपको गुड बाय कहना चाहता हूँ। तो सुनने के बाद गुचेंगे फादर कुछ भी समझ नहीं पाता और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दोस्तों देख पा रहे हो ना, गुचेंगे भी अपनी माता से इतना घबराता है। गुचेंगे भले ही एक ट्रू डेमन है लेकिन वो अपने माता से कुछ भी नहीं कर सकता।
फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे वहां से भाग गया और उसके मादा और फादर फिर से लड़ाई करने लगे और फिर उसके मादा उसके फादर से कहने लगा गुल इंतियान यहाँ पर रुक जाओ। जिसके रिप्लाई में उसका फादर कहने लगा माँ दिया तुम्हें कुछ मिशांत से घोड़ा है, माँ दिया तुम्हें थोड़ा सा अपना जो प्रोपेरिटी को माइंड करना चाहिए। फिर गुचेंगे वहां से भागते हुए अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी संदेह नहीं है मादा एकदम इंकों को इतना ज्यादा पसंद करता है, आखिर यहाँ वो दोनों एक ही जैसा है। दोस्तों अब मुझे लग रहा है गुचेंगे हालत भविष्य में ऐसा ही होने वाला है, अपने बीवी के हाथ से उससे भी मार खाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी आंटी के पास जाने लगा। तो गुचेंगे ओरा को मैसेज करने के बाद उसका आंटी उससे कहने लगा तुम सक्सेसफुल एक निर्वाणा बन चुके हो। और फिर गुचेंगे उसके पास में बैठते हुए उससे कहने लगा क्या यही शिप है जो तुम्हें पता चला अभी, ये शिप मेरा लाख था। जिसके रिप्लाई में आंटी उससे कहने लगा लाख हुआ तुम पर थोड़ा सा भी सूट नहीं करता। जो सुनने के बाद थोड़ा सा हंसते हुए गुचेंगे उससे कहने लगा आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपका रिलम को थोड़ा सा भी नहीं देख सकता कोइंगी। सुनने के बाद गुचेंगे आंत हंसते हुए उससे कहने लगा तो अभी तुम मुझे अब आंटी कहना बंद कर दोगे। और फिर उसके बाद को इग्नोर करते गुचेंगे उसे सेलेस्टियल बोध को दिखाते हुए कहने लगा इस बार मुझे ये मिला है, क्या तुम्हें मालूम है क्या चीज है। इसे देखने के बाद क्वींगी कहने लगा ये तो किए इमोर्टल बोध है। ये सुनने के बाद गुचेंगे क्वींगी से कहने लगा तुमने इसे इतने आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया और इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मोहताज गैजेट्स को भी लेकर आया हूँ वहाँ से वापस आने के वक्त में। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर गुचेंगे बहुत सारे इनलाइन थे मैं गिरत किया आतिफैक्स और फ्रूट को बाहर निकलने लगा। और फिर क्वींगी से कहने लगा मुझे लगता है आपको ये जरूर पसंद आएगा। और फिर क्वींगी कहने लगा तुम्हारे पास हाथ दिया फ्रूट भी है। और फिर अगले सीन में गुचेंगे एक तो हाथ दिया फ्रूट अपने पेट को देते हुए कहने लगा मैंने इसे वापस लेकर आया है इस मोटे पीक को खिलाने के लिए। जिसके रिप्लाई में उसका पेट कहने लगा मैं थोड़ा सा भी मोटा नहीं हूँ तुम मोटे हो। ये सुनने के बाद गुचेंगे उससे कहने लगा तो फिर इसे खाने की कोशिश मत करना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका पेट उसे खाते हुए कहने लगा सिर्फ इसे खा लो वरना ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और फिर क्वींगी एक हाथी पे तो भागवत हुए कहने लगा ये मैंद्रेन दाग सके थे, मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने पहले भी मुझे इसी तरह की एक चीज दिया था और उस वक्त मुझे लगा था ये दो वाइल्ड दाग्स के एम्ब्रॉयडरी है। ये सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा हैरान होकर उससे पूछने लगा क्या कब ये हुआ था, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है। ये सुनने के बाद क्वींगी थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कह पाता। हम लोग देख पाते गुचेंगे और एक ड्रैगन हाथ फूट को अपने पेट को खिलाने लगा। और फिर गु क्वींगी थोड़ा सा सीरियस होकर कोल तौर में कहने लगा सुनारो लेता तुम्हें हर एक चीज याद आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर गु क्वींगी शायद गुचेंगे के पास के लाइफ में के बारे में बात कर रहे हैं जो वो एक डेमन लॉर्ड था। और यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।